जब खुदावंद ने आदम और हवा के लिए चमड़े के कुर्ते दिए तो यहां पर कफारा दिया गया। जो पिछली वीडियो के एंड में भी यही मैं कह रहा था, कफारा दिया गया, यानी कि कफारा जो है वो आदमी के लिए खलासी है। लेकिन इंसाफ नहीं है, लेकिन वक्ती तौर पर आदम को बचाया गया। कैसे? सुनिए। जो गुनाह बकरे और छतरे ने नहीं किया था वो गुनाह आदम ने किया था, और आदम और जानवरों के अलावा वहां तो कोई था भी नहीं। और किताब मुकद्दस यह कहती है कि दुनिया का शुरू था, आदम था या जानवर थे। जानवर जीती जान थे और आदम जीती जान था, बाकी कोई नहीं था दूसरा। तो वहां पर खुदा ने आदम को बचाने के लिए ऐसे आदम की जरूरत थी। तो अब आदम जो था वो अकेला था और हवा जो थी अकेली थी। अब खुदा ने जानवर को लिया और जानवर का कफारा दिया और वक्ती तौर पर आदम को बचा लिया। अब यहां पर केस खत्म नहीं हुआ, लेकिन जमानत दिलवा दी आदम की बकरे ने। कैसे? क्योंकि अगर बकरे ने भी वही गुनाह किया जो आदम ने किया है तो फिर बकरा भी जमानत नहीं दे सकता। लेकिन बकरे ने वो गुनाह नहीं किया जो आदम ने किया, लेकिन बकरे के अंदर जान थी, इसलिए उसका कफारा दिया गया। अब खुदा ने जब बर्रे का कफारा दिया तो इसका मतलब है बर्रे का कफारा आर्जी तौर पर आदम के रहाई का बंदोबस्त था, जिसे हम अबूरी जमानत, टेम्परेरी जमानत भी कहते हैं। अब यहां से कफारे का आगाज हुआ। अब ये इंसाफ नहीं है, क्योंकि अगर गुनाह आदम करे तो आदम के बदले आदम की कुर्बानी चाहिए, और अगर गुनाह बकरा करे तो बकरे के बदले बकरे की कुर्बानी चाहिए। अब आदम में से कोई ऐसा आदम था नहीं, आदम भी गुनाहगार था, हवा भी गुनाहगार थी, ये तो दोनों एक ही केस में मुलव्वस थे, तो ये दोनों भी एक दूसरे की कुर्बानी नहीं दे सकते थे। तो बकरा ही था उस वक्त जो मुमकिन हुआ कि कफारा देकर, बेल देकर उसने आदम को छुड़ा लिया। और यूं खुदा ने वक्ती तौर पर आदम और हवा को वहां से छुड़ाया, और खुदा ने इंसान के लिए काम शुरू कर दिया कि उसकी जान को भी पाक करे, उसके बदन को भी पाक करे, उसकी रूह को भी पाक करे। और यहां पर आदमी के बदन को और उसकी रूह और बदन को पाक करने के लिए खुदा ने प्रोसेस शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया। यहां से ट्रिनिटी जो है पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी, मलाकी से लेकर नए अहदनामा मकाशवा की किताब तक जाती है। इसी बात का दारोमदार सर्कुलेशन घूमता है इन सारी किताबों के अंदर। अब वो कामल इंसान आएगा जो इंसान के लिए कफारा देगा, तो इंसान की खलासी होगी, और दोबारा ये इंसान जो गुनाह में लथपथ हो चुका है, जो खुदा से दूर हो चुका है, जिस गुनाह ने खुदा से दूरी करवा दी है, अब हमें ऐसे इंसान की तलाश है जो आदम का कफारा दे और आदम को दोबारा रीबिल्ड करके खुदा की फेलोशिप में ले आए। तो वक्ती तौर पर बकरे का कफारा, याद रहे कफारे के अलावा आपको तसलीस की समझ नहीं आएगी। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस में कफारे का काम शुरू खुदा ने किया ताकि आदम का जान, बदन और रूह पाक हो जाए। इसलिए कि खुदा ने जिस आदम को बनाया था उसकी रूह भी पाक थी, उसका बदन भी पाक था, उसकी जान भी पाक थी, और खुदा ने इंसान को अपनी रूह, अपने बदन और अपनी जान के मुताबिक बनाया। क्योंकि खुदा के अंदर ये तीन चीजें कानून पाए जाते हैं। खुदा में कसरत पाई जाती है और इंसान में भी कसरत पाई जाती है। खुदा ने जिस इंसान को बनाया वो पाक था, और जब उसने गुनाह किया तो वो गुनाहगार हुआ, और वो तीन तरह गुनाहगार था और तीन तरह पाक था। जब वो तीन तरह गुनाहगार हुआ तो गुनाहगार होने के लिए जब वो हो चुका तो खुदा ने उसके लिए कफारे का बंदोबस्त किया, और कफारे का आगाज करते हुए खुदा ने इंसान की जान, बदन, रूह को नया बनाने के लिए, दोबारा खुदा की हजूरी में ले आने के लिए यह प्रोसेस शुरू किया। अब यहां पर हमें समझ आ चुकी है कि कफारा क्यों शुरू किया। क्योंकि जो गुनाह आलूदा इंसान हो चुका है, जिसकी तीन हालतें गुनाह आलूदा हो चुकी हैं, उसकी तीनों चीजों को दोबारा से खुदा पाक बनाएगा। तो याद रहे कि हमारी पकीजगी खुदा से बिलोंग करती है, किसी के काम, रियाजत, इबादत, चंदे पर मुनस्सर नहीं है।
जिस आदम को पहले खुदा ने पाक बनाया वो मुझे और आपको भी आज पाक बना सकता है। तो कफारे के लिए काम शुरू करते हैं और आपको समझ आएगी कि 1 बाय 1 खुदा जो है वो पाक कर रहा है। अब कफारे से मैं स्टार्ट करने से पहले आपको तीनों के काम भी अलग अलग बयान कर दूं। जान का काम क्या है, रूह का काम क्या है, बदन का काम क्या है। तो जो हमारी रूह है वो हमें खुदा से मिलवाती है, हमें खुदा से मुंसलिक करती है, खुदा से इंट्रोड्यूस करवाती है। हमारी बातचीत हमारी रूह के साथ खुदा के साथ होती है। और जो हमसे यौम क़यामत या मरने के दिन, जो जी उठने के दिन जो हिसाब तलब किया जाएगा तो वो भी हमारी रूह से किया जाएगा, हमारे बदन और हमारी जान से नहीं किया जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हारे बदन को नुकसान पहुंचाते उनसे भी ना डरो, और जो तुम्हारी जान को नुकसान पहुंचाते उनसे भी ना डरो, जो रूह को नुकसान पहुंचाता है उससे डरो, क्योंकि हिसाब किताब हमारी रूह ने देना है। लेकिन आज जो अलमिया इस दुनिया में पाया जाता है, हर कोई रूह के लिए कोई काम नहीं करना चाहता, हर कोई बदन के लिए करना चाहता है जो फना हो जाएगा। अगर आपने अपनी रूह को बचा लिया, आपका बदन और आपकी जान ऑटोमेटिकली बच जाएगी। लेकिन अगर आपने अपनी रूह को ना बचाया, आपका बदन भी हलाक हो जाएगा, आपकी रूह भी हलाक हो जाएगी, आपकी जान भी हलाक हो जाएगी। तो भाई और बहनों, बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों, मैं आपकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस तरफ कि अपनी रूह पर काम करें, बदन जान खुद बच जाएगी। लेकिन अगर आपने बदन के लिए काम किया और जान के लिए काम किया और रूह पर काम न किया तो आपकी तीनों चीजें हलाक हो जाएंगी। क्योंकि खुदा ने जिस इंसान को बनाया उसकी रूह, जान, जिस्म तीनों पाक थी, और जब तीनों नापाक हुई तो अब हमें, आदमी की रूह नहीं मरती है, मैं आपको बता दूं, आदमी की रूह नहीं मरती है, उसका बदन मट्टी में चला जाता है। किताब मुकद्दस कहती तो खाक है, फिर खाक में लौट जाएगा, और जान यानी पानी जो खून है वो मट्टी में मिक्स हो जाएगा। और इसी तरह रोजे क़यामत के दिन ये तीनों जी उठेंगे। लेकिन अगर आपने दिल से खुदा पर ईमान ले आए तो आपकी रूह बहाल हो जाती है और बदन और जान ऑटोमेटिकली बहाल हो जाएगा। इन तीनों के काम सुनिए। रूह हमें खुदा से मिलवाती है, और जब रूह हमारे बदन के अंदर उतरती है तो सेकंड जो है वो हमारी जान काम शुरू करती है। जान कहां पाई जाती है? मैंने बाइबल में पहले बताया, हमारे खून के अंदर। तो इसका मतलब जब खुदा ने दम फूंका तो आदमी के खून ने सर्कुलेशन शुरू की। तो जब खून सर्कुलेशन शुरू करता है तो फिर आदमी का बदन एक्टिवेट होता है। तो इसका मतलब है रूह हमारे अंदर जब आती है तो दूसरा काम जो शुरू करती है वो आदमी की जान यानी खून सर्कुलेशन शुरू करता है। तो जब जान काम शुरू करती है तो वो बदन को एक्टिवेट करती है, यानी रूह जो है वो जान को शौर देती है और जो जान है वो बदन को शौर देती है। यानी ये तीनों काम पूरे हैं। रूह हमारी जान को शौर देती है और हमारी जान हमारे बदन को शौर देती है। तो यानी ये तीनों एक्टिवेट अपना अपना काम कर रही है। बदन अपना काम करता है, जान अपना काम करती है, रूह अपना काम करता है, और बदन हमारे लिए देखो काम कर रहा है। ठीक है, अब समझ आ गई? रूह जान के लिए काम और जान बदन के लिए काम। तो आपने कभी कोई एक्सीडेंट देखी हो तो किसी आदमी का खून निकल जाता हो तो बोलते हो आप लेट हो गए, अगर आप पहले ले आते तो ये मरता ना, क्योंकि इसका खून बहुत निकल चुका है। इसका मतलब उसकी जान ने काम करना छोड़ दिया और उसका बदन डेड हो गया, और मुर्दा जिस्म में रूह स्टे नहीं करती। तो ये भेद और मार्फत की बातें हैं, बगौर सुने और मुतालिया करें। अब यहां पर आपको समझ आ गई कि रूह का क्या काम है, जान का क्या काम है, बदन का, इन तीनों का अलग अलग काम है। तो जो आदमी अपनी रूह खुदा के ताबे नहीं करता उसका बदन उसकी मुखालफत करता है। तो जो कुछ लोग इस बात पर भी इतराज करते कि रूह बदन के मुखालिफ है, ये दो तीनों एक कैसे हो सकती है? तो जो लोग अपनी रूह खुदा के ताबे नहीं करते उनकी रूह खुदा के खिलाफ ही जाती है। तो ये इस बात का आपको किससे लिए साथ इल्म शोर किया ताकि आपको इस बात का इल्म हो जाए। तो आप अपनी रूह खुदा के ताबे कर दें तो आपकी अगर रूह गिरजे में जाएगी तो आपके बदन और जान भी जाएगी। तो जब तक आप अपनी रूह खुदा के ताबे नहीं करेंगे तो वो दो तीनों एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे। अब मैं ये भी आपको समझा चुका हूं कि मेरा रूह का क्या काम है, मेरे बदन का क्या काम है, मेरी जान का। तो इसी तरह यीशु मसीह भी कहता है मेरे बाप ने मुझे भेजा। जब वो ये कहता है मेरे बाप ने, तो वो रूह को लग जाहिर करता है
और अपने आप को बेटे यानी बदन के रूप पर अलग जाहिर करता है, क्योंकि वो तीनों हालतों को पाक करना चाहता है। इसके लिए अलग से नुमाइंदगी करता है, मुझे बाप ने भेजा है। तो ये अलग सब्जेक्ट है, अभी मैं इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन अब सिर्फ मैं इसी पर बात कर रहा हूं कि जब हमारी जान अलग काम करती है, हमारा बदन अलग काम करता है, हमारी रूह, तो जिस इंसान को खुदा ने बनाया उसकी जान भी पाक थी, उसकी रूह भी, उसका बदन भी पाक था। तो अब जब ये नापाक हुआ तो खुदा ने कफारे का आगाज किया, तीनों के काम भी अलग अलग समझ में आ गई। अब आपको मैं बयान कर दूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आ गई है, और मजीद हम इसके ऊपर बातचीत करते हैं, क्योंकि किताब मुकद्दस इन्हीं हवाला जात से भरी हुई है। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो उसका अपना मसला है। मैं समझता हूं अगर आप पाक रूह को मौका दें और गौर और बगौर कलाम सुने और फिर खुद रिसर्च करें तो आपको जरूर इसकी समझ आ जाएगी। अब कफारा जब शुरू होता है तो कफारे में 3 चीजों का पाक होना जरूरी है, उसका बदन, उसकी रूह, उसकी जान। तो जब पहला सीजन जब खुदावंद यीशु मसीह ने किया तो यहां पर हमें तसलीस की बहुत सी एग्जाम्पल मिलती है। अब यीशु मसीह जब अपन मनादी कर रहा था, अपनी खिदमत कर रहा था, तो बहुत से लोगों ने कहा कि हमें कोई निशान दिखा, हमें कोई निशान दिखा। तो यीशु मसीह ने कहा, इस जमाना के बुरे लोग, इस जमाना के बुरे लोग निशान तलब करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूना के निशान के अलावा इन्हें कोई और निशान नहीं मिलेगा। तो ये यीशु मसीह अपने मरने और दफन होने और जी उठने की बात कर रहा था, क्योंकि यूना 3 दिन कब्र के मछली के पेट में रहा था। तो इसका इशारा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मरने और दफन और जी उठने के बारे में कहा था। तो यहां पर भी हमें नजर आता है कि क्यों यीशु मसीह 3 दिन मरेगा, ये मैं लास्ट में आकर आपको बताऊंगा। तो ये यीशु मसीह के मरने, दफन होने और जी उठने का मतलब है। तो इसकी तरफ ध्यान करें, क्यों यीशु मसीह 3 दिन मरेगा। फिर अब ये चैप्टर भी यहां पर भी पार्ट मुकम्मल हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाता हूं और यहां ही से शुरू करूंगा।